गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो माया को टाइट हग करके सोती है और साथ ही साथ उसे 1 या 2 बार किस भी कर देती है, पर जिसमें माया कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो नंदिता रहती है वो अमृता के साथ लवी डवी मोमेंट्स अपने बिताती है और पूरी रात इनकी ऐसी कट जाती है। अब मॉर्निंग का टाइम, जब मॉर्निंग होती है तो वहाँ पर नंदिता उठती है और वो अमृता को इतने प्यार से सोता हुआ देखती है। उसको ना बहुत प्यार आ रहा रहता है अमृता के ऊपर, क्योंकि अमृता एकदम क्यूट सी, स्वीट सी और एकदम टेंशन फ्री होकर सो रही रहती है। कभी वो इतनी टेंशन फ्री कभी दिखती नहीं है। और आज उसके चेहरे पे जो मासूमियत और सुकून दिख रहा था ना, उसे नंदिता देख के बहुत खुश होती है। फिर नंदिता उठती है, अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करती है और वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाती है। वो शावर लेती है और वहाँ से अपने कपड़ों को वेयर करके नीचे आ जाती है। जैसे नीचे आती है तो नंदिता को ज़्यादा कुछ तो बनाना आता नहीं था, लेकिन वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तो वहाँ पर मेड रहती है, वो कहती है मैम आप बोलो तो मैं बना देती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं, आज मेरा मूड कर रहा है बनाने का, सो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ गाइड मी, बट बनाना मुझे है। तो वहाँ पे मेड पूछती है कि मैम आपको क्या बनाना है। तो वो कहती है कि आप कुछ भी बना दीजिए। तो वो कहती है कि कुछ भी मतलब क्या। तो वो कहती है कि कुछ भी मतलब कुछ भी। तो वो बोलती हैं कि एक्चुअली मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, बट आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मैं सुबह उठ के उसके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मुझे बनाना क्या है। तभी वो बोलते हैं उसे क्या पसंद है, उसे सैंडविचेस वगैरह सब पसंद है। तो मैम यहाँ पे सैंडविचेस है जो बन जाएंगे जल्दी से, वो मेड कहती है। तो यहाँ पर जो नंदिता उठ के सबके लिए सैंडविचेस बनाती है, जिसमें आधे से ज़्यादा टाइम तक मेड मदद करती है। हर बार नंदिता जब भी जेसिका का बर्थडे होता था वो कुछ ना कुछ बनाती थी। सो मॉर्निंग का टाइम होता है जहाँ पर सब उठ जाते हैं और जो हमारी नंदिता है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखती है। फिर थोड़ी देर में अमृता आती है और बोलती है वाओ दैट्स अमेजिंग, मेरे लिए बेबी ने इतने सारे सैंडविचेस बनाए, ब्रेकफास्ट बनाए। तभी नंदिता अमृता की तरफ रहती है, स्वीट हार्ट आपके लिए तो मैं बहुत कुछ बना दूँ, बट आज आपके लिए नहीं बना है। तो कहती है क्यों, व्हाट हैपन। तो कहती है आज किसी का बर्थडे है और उसके लिए ये बना है। आज जेसिका का बर्थडे है। तो एकदम से वो बोलती है व्हाट अ कोइंसिडेंट, आज माया का भी बर्थडे है। व्हाट। तो कहती है यस, आज माया का भी बर्थडे है एंड सो माया डिडंट सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो कहती फ्रॉम द लास्ट 5 years शी नेवर सेलिब्रेट हर बर्थडे। क्यों, कुछ रीजंस हैं जो वो सेलिब्रेट नहीं करती, बट हाँ आज उसका भी बर्थडे है। तो कहती दैट्स ग्रेट। कहती हूँ दैट्स ग्रेट, वैसे ये दोनों हैं कहाँ बर्थडे गर्ल्स। तो कहती हैं शायद से रूम पे होंगे, चले। तो यहाँ से नंदिता और अमृता जाते, जैसे ही वो थोड़ा सा गेट ओपन करते ये दोनों बर्थडे गर्ल्स, और हम ये कह सकते हैं लव बर्ड्स भी, दोनों एक दूसरे को हक करके प्यार से सो रहे रहते हैं। तभी अमृता कहती है कितने क्यूट लगते हैं ना ये दोनों एक साथ, और दे आर द परफेक्ट कपल्स। मीन्स एक जैसे हैं हर चीज़ में, मस्ती मजाक में, लड़ाई झगड़े में, सब एक जैसे हैं। तो अमृता कहती है कभी कभार एक जैसा इंसान नहीं रह पाता है साथ में। तो नंदिता कहती है ऐसा नहीं है, एक जैसे लोग भी साथ में रह सकते हैं, और हाँ टकरार लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, बट एक जैसा इंसान एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझता है। तो वो उन्हें पता रहता है कि कब कौन सामने वाला गलती करने वाला है और कब कौन नहीं करेगा, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तुम्हें बड़ा आइडिया है। तो कहती है हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हम भी जानते हैं। ऐसे कह के नंदिता बाहर आ जाती, कहती है कि तुम तो उसे उठाने गई थी ना। अमृता पूछती है, कहती नहीं, अभी लव बर्ड्स बहुत प्यार से एक दूसरे की बाहों में, जब उठेंगे आ जाएंगे। और मुझे ना किसी की भी हाय नहीं लेनी है लव बर्ड्स की,
तो कहती है चलो तब तो हम सैंडविचेस खा सकते हैं, या फिर आपकी बर्थडे गर्ल के बाद ही हमें खाने को मिलेगा। अमृता कहती है। नंदिता कहती है क्यों, ऐसा थोड़ी ना है, मैंने उसके लिए गिफ्ट बनाया है, वो खा लेगी, लेकिन अगर मेरी स्वीट हार्ट को खाना है तो वो भी खा सकती है। तो अमृता उसे बहुत प्यार से बिठाती है और नंदिता अमृता को बोलती है कि आप मुझे बिठा रहे हो, मुझे आपको बिठाना चाहिए। तभी अमृता कहती है मेरी कुक ने इतना ज़्यादा काम किया है तो फिर मुझे बिठाना चाहिए था। ओहो ओहो, क्या बात है। तो कहती है ऑफ कोर्स। फिर दोनों सैंडविचेस खा रहे थे तो एक टाइम पे अमृता को थोड़ा सा नॉटीनेस सूझता है। वो एक सैंडविचेस का एक कोना अपने मुंह पे रखती है और दूसरा कोना उसे दिखाती है कि कम बाइट। तो नंदिता कहती है सब देख रहे हैं, मेड है यहाँ पर। तो अमृता कहती है कि तो डरना क्यों है, सब जानते हैं मुझे, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो उसमें डरने वाली क्या बात है, हैव सम बाइट। तो कहती है नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो अमृता थोड़ा सा मुंह फुलाकर इधर टर्न होके बैठ जाती है। तब नंदिता कहती है ओके फाइन, जस्ट कम। तो दोनों एक दूसरे के करते हैं और थोड़ा सा सैंडविचेस का बाइट ऐसे खाते हैं। जब वो छोटा ही सैंडविच रहता है, मतलब उसका बाइट छोटा रहता है और दोनों के लिप एक दूसरे को टच हो रहते हैं, फिर कब लिप एक दूसरे के थोड़ा सा सैंडविच खाने के बाद कब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं पता भी नहीं चलता। वहाँ की मेड में सिर्फ एक ही मेड थी, क्योंकि अभी फार्म हाउस को इतना मेंटेन करके या वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, तो एक मेड काफ़ी थी। मतलब दो लोग थे, एक बाहर का दिखता था, एक अंदर का दिखता था। तो वो मेड भी अपनी किचन में चली जाती है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वहाँ से जब माया उठती है और वो डोर के वहाँ पे खड़े होकर इन दोनों को इतने डीपली किस होते हुए देखती है, फिर कहती है, एकदम से माया कहती है गो टू योर रूम गाइस। तो ये दोनों एकदम से अलग होकर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग माया। नंदिता कहती है तो माया कहती है गुड मॉर्निंग, एंड बाय द वे लवी डवी मोमेंट्स करने यू कैन गो टू योर रूम। तो नंदिता बोलती मुझे कुछ सामान चाहिए था, मैं किचन से आती हूँ, ऐसे कह के भाग जाती है। तो अमृता बोलती है सम टाइम ऑलवेज एवरीथिंग इज नॉट हैपन इन द रूम ना, कभी कभार कुछ मज़े तो बाहर भी लेने चाहिए, हम रूम में ही हर चीज़ करें अच्छा नहीं लगता ना। तुम भूल रही हो कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे हमारे अलावा भी और भी लोग होते हैं, तुम पब्लिकली ये सब चीज़ें ना ही करो तो बेटर है। तो कहती अच्छा, हैप्पी बर्थडे माया, आज मेरा बर्थडे है। थैंक्स। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था माया, तुम पागल थी इस दिन के लिए, और कितने प्यार से हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, बहुत पागल थे। वक्त बदल गया है, चीज़ें बदल गई, जिसके साथ खुशियाँ होती थी वो इंसान चला गया, अब बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता। वो दिन भी आएगा वापस माया, जिस दिन तुम खुल कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगी, जिस दिन तुम दिल से वो केक काटोगी। पता नहीं आएगा कि नहीं। वैसे नंदिता एकदम से उस समय से वापस आ जाती है। जैसी नंदिता बाहर आती है वो एकदम से भागते हुए जाती है, हैप्पी बर्थडे जेसिका, हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ हर डे। तभी माया टर्न होती है और जेसिका की तरफ देखती है, तो उसे याद आता है कि हाँ, आज तो जेसिका का बर्थडे है। ये बात माया को सिर्फ पता था कि जेसिका का बर्थडे आज आता है। अब वो ये कैसे जानती थी, क्या था, इसके भी कुछ राज हैं, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तभी अभी तो फिलहाल इस पे ही रहते हैं। तभी जेसिका बोलती है थैंक यू नंदिता, एंड here is my gift. Kathy, as usual, in the morning, I serve you a beautiful breakfast which is made by me. मैं ही तुझे खिलाती, कम कम कम,
तो जेसिका को वो नंदिता बहुत खींच रही थी, तभी माया कहती है नंदिता थोड़ा धीरे, वो थोड़ा सा उसको चोट लगी है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे चल कर आएगी। तभी जेसिका की नज़र माया से मिलती है और माया और जेसिका एक दूसरे को देख रहे थे। जेसिका अपनी नॉटी नज़रों से कहती उफ, ये केयर करना तुम्हारी, क्या बात है। और माया अपनी नसों को इधर उधर करती है। तो तभी अमृता ये सब क्यूट मोमेंट्स नोटिस कर रही थी। तो अमृता माया का हाथ पकड़ के बोलती है, तुझे पता था क्या आज नंदिता, आज जेसिका का बर्थडे है? तभी माया कहती है, हाँ मुझे पता था, मुझे पता है। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं जानती माया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसी बातें हैं अमृता जो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। मतलब अब माया के पास इतने राज हैं कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बताना नहीं चाहती। तो कहती है इंतज़ार करो, या फिर यूँ बोलूँ कि मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, इतना बड़ा कुछ राज है। हम जब बाहर वॉक पे जाएंगे तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। तो अमृता कहती है दैट्स अ गुड गर्ल, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं ढूंढने पर आऊँगी, तो फिर पता है मुझे, सब जानती हूँ, तुमसे भी रग रग से वाकिफ़ हूँ अमृता। तो माया अमृता हंसते हुए बोलती, माया आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, दैट्स ऑल। तो कहती यस आई विल बी हैप्पी। तो तभी एकदम से नंदिता कहती है कि माया टेक अ सम बाइट ना, बिकॉज टुडे इज़ योर बर्थडे ऑल्सो। तो जेसिका माया की तरफ देखती, तुम्हारा भी बर्थडे आज है? तो माया कहती है हाँ, क्यों नहीं होना था क्या? कहती है नहीं, इसे बहुत स्ट्रेंज बात है कि मेरे बर्थडे के दिन किसी और का बर्थडे आता है। तुम्हारे बर्थडे के दिन तो बहुत सारे बच्चों का बर्थडे आता है, तुम जानती हो ना। जेसिका को जैसी ही माया ये बोलती है, तभी जेसिका बोलती है हाँ, क्योंकि हम लोग अनाथ हैं। हमारा अनाथ आश्रम में एक ही दिन में सब लोगों का बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट होता था, कोई डेट हमें पता भी नहीं थी, इसलिए एक दिन फिक्स कर लिया था वहाँ के वार्डन ने। और आज मुझे अनाथ आश्रम जाना था, वहाँ पर जाकर मुझे उन्हें खाना खिलाना रहता है, मेरी तरफ से पार्टी होती है वहाँ पर। माया कहती है सब अरेंजमेंट हो चुके हैं और सब हो जाएगा, तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। और ये बोलकर माया वहाँ से चली जाती है। तभी जेसिका बहुत मिस्टीरियस वे में एकदम से देखती है माया की तरफ कि इसे कैसे पता, और ये इतना सब कुछ डिटेल में कैसे जानती है मेरे बारे में। फिर तभी एकदम से नंदिता उसको ब्रेकफास्ट में सैंडविच खिला देती है, तो सैंडविच खाने में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो माया रहती है वो बाहर गार्डन में वेट कर रही रहती है अमृता का। अमृता आती है और बोलती है बताओ माया, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानती हूँ। तभी माया उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, अमृता के भी फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। अमृता भी शॉक्ड हो जाती है वो सारी बातें सुनकर, और सुनते हुए वो बोलती कि ऐसा रियली दिस इज़ ट्रू। तो माया वहाँ से रिप्लाई करती है हाँ, अब वही तो मेरी किस्मत को मैं क्या जवाब दूँ। कहते हैं ना, किस्मत कभी भी कहीं पर भी पलट सकती है, वही मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ से जो जेसिका से रिलेटेड एक्चुअली माया बताती है अमृता को, तो अमृता जब जैसे जैसे सुनती जाती है उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। फिर वो माया को एक सवाल बोलती है कि क्या जेसिका जानती है ये सारी बातें? तो माया कहती है नहीं, उसे भी नहीं पता है, और मैं नहीं चाहती कि उसे ये बात पता चले, क्योंकि जितना वो मुझसे दूर रहेगी ना अमृता, उतना ज़्यादा भलाई है। कल मैंने उसे खोते हुए देखा है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे फिर से खो दूँ।
और वो क्या था कि जहाँ तुमने अनाथ आश्रम के लिए वो सब कुछ, कहती है कि हाँ वो सारे अरेंजमेंट तो मैंने कर दिए हैं। जैसिका हर बार करती है और इस बार वो यहाँ पर है और कहीं ना कहीं मेरी वजह से फंसी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उसके सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, बस एक कॉल करके वहाँ तक पहुँचाने में देरी है। कहती है ठीक है। मुझे हंसना चाहिए माया या मुझे रोना चाहिए, क्योंकि दोनों फीलिंग्स एक साथ आ रही है मुझे ये जानकर। एक तरफ तुम बहुत लकी हो और एक तरफ तुम अनलकी भी हो। माया कहती ये फीलिंग्स मुझे भी आई थी अमृता, जब मुझे ये सारी बातें पता करी थी। जेसिका के बारे में थोड़ी चीज़ें सस्पिशियस थी, थोड़ी चीज़ें मैं समझ गई थी, पर फिर मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगाया। तब मुझे पता चला कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। क्या ही बोले। अमृता माया, अमृता माया। तभी वे अमृता और माया टर्न होते हैं, वहाँ पर नंदिता उन्हें चिल्ला रही रहती है। तो वो कहते हैं हाँ चलो अंदर आ जाओ। तो कहती हूँ आते हैं। तो माया जाते जाते अमृता का हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम्हें नंदिता को भी ये बात नहीं बतानी है जो मैंने तुम्हें बताई है। तभी अमृता माया की तरफ स्माइल करके बोलती है तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या कि मैं नंदिता को सब कुछ बताती हूँ। हाँ माना कि मुझे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बट मेरे पास भी दिमाग है। तो यहाँ पे माया हंसते बोलती यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन स्वीटहार्ट। तो अमृता कहती योर गर्लफ्रेंड टोल्ड मी दैट आई एम ब्यूटीफुल विदाउट ब्रेन्स। तो कहती इग्नोर हर। ऐसे करके माया उसे टाइटली हक करती है। तो माया एकदम से कहती यू टोल्ड हर माई गर्लफ्रेंड। तो कहती यस शी इज़ योर गर्लफ्रेंड फ्रॉम द डे वन। अब तो मैं ये कह सकती हूँ। माया थोड़ा सा ब्लश करने लगती है, हंसने लगती है, फिर कहती है जस्ट कम, उसका बर्थडे है, दोनों का बर्थडे है, तो थोड़ा अच्छे से बनाना। चलो देखते हैं। फिर यहाँ पर जाते हैं पूरा दिन में। फिर जब माया ऐसी अंदर आती है तो पूरा दिन भर की चीज़ें डिसाइड कर रही रहती है नंदिता। जेसिका बस माया की तरफ देख रही रहती है और जेसिका धीरे से माया से पूछती है तुमने मेरे अनाथ आश्रम के लिए वो सब चीज़ें क्यों भेजी? तुम्हें कैसे पता था कि आज मेरा बर्थडे है? ये बात तो मैंने तुम्हें नहीं बताई। माया को अब ऐसा लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तभी माया कहती है तुम जानती हो ना तुम किससे बात कर रही हो? हाँ माया जायसवाल। तुम थोड़ी इन्फॉर्मेशन दोगी, बाकी कलेक्ट करना हमें भी आता है। पता कर लिया था कि इस अनाथ आश्रम से हो। जब उस दिन याद है ना तुम्हें, जब वो तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे हम मिले थे, तब तुमने बताया था। कहती हाँ बट मैंने मेरा बर्थडे, अनाथ आश्रम, कुछ भी ये सारी डिटेल्स नहीं दी थी। तो तभी वहाँ से माया कहती है इतनी इन्फॉर्मेशन से इतनी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और जहाँ पर मैं लोगों पे ऊपर नज़र रख रही हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। जेसिका जेसिका माया की तरफ देख के बोलती पता नहीं क्यों माया, तुम्हारी बातों में तो लॉजिक दिख रहा है, पर मेरा दिल ये बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि देयर इज़ अ समथिंग डिफरेंट, देयर इज़ अ समथिंग विच आई एम मिसिंग इट। तुम जो बोल रही हो वो सही है, तुम मेरे बारे में फाइंड आउट कर सकती है इन्फॉर्मेशन, बट मुझे कुछ और चीज़ भी अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। शायद मुझे याद नहीं है कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, पर कुछ तो है जो मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। माया उसका हाथ पकड़ के बोलती है जेसिका तुम मोमेंट को जीना क्यों नहीं पसंद करती हो? हर टाइम फ्यूचर का टेंशन लेकर भागती क्यों रहती हो? आज तुम्हारा बर्थडे है, यू शुड हैव टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर मोमेंट। बहुत ब्यूटीफुल होता है, एंजॉय करो। ठीक है, फालतू की टेंशन ना ही रखो तो बेटर है, और तक टेंशन भी मत लो।
आगे बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सब हो जाएगी। ओके, आप थोड़ा सा काम है मुझे, मैं जाती हूँ। यहाँ पर अयान के भी फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं, जेसिका को सब लोगों के फ़ोन आ रहे रहते हैं, पर जेसिका सबको विश तो करती है पर वो उतनी खुश नहीं रहती है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, सब फार्म हाउस में रहते हैं। शाम का जब टाइम होता है तब गार्डन एरिया को पूरे तरीके से डेकोरेट किया जाता है। इतने प्यार से ब्यूटीफुल तरीके से लाइटिंग हुई रहती है, बैलून्स हर जगह फैलाए जाते हैं, हर जगह हर एक चीज़ों का अरेंजमेंट्स किया जाता है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्टेज भी वहाँ पे बनाया जाता है, इसमें डेकोरेट किया जाता है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हर एक चीज़ को किया जाता है। जो जेसिका रहती है वो अपने रूम पर ही रहती है क्योंकि उसे चोट लगी रहती है, तो माया उसे कहीं जाने के लिए अलाउ नहीं करती है। और नंदिता आज दिन भर उसके साथ मस्ती मजाक करती है, फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, उसे ऑफिस की तरफ से आ रहे रहते हैं, ऑफिस की तरफ से जो वीडियो कॉल्स आते हैं तो उसी में उसका पूरा दिन निकल जाता है। बॉस को भी पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उसे 1 या 2 दिन की एक्स्ट्रा लीव देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। शाम के करीब 7 बजे रहते हैं, तो यहाँ पर जो नंदिता को अमृता बुलाती है, तो अमृता आती है तो बोलती है कि हाँ, कहती है जेसिका का बर्थडे, तुम रेडी नहीं हुई? तो कहती कहाँ से होंगे, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग तो यहाँ पर हैं, मुंबई में होते तो बात अलग होती। तो कहती पागल हो क्या तुम, मुंबई हो या कहीं पर भी हो, बर्थडे तो बर्थडे होता है ना, सेलिब्रेशन तो होगा ही, और ऑफ कोर्स उसके लिए बाहर देखो। तो कहती वाओ बेबी, तुमने कभी मेरे लिए भी इतना नहीं किया होगा? तो कहती है मैंने नहीं किया है, और मैं और जेसिका के लिए ये सब करूँ, नॉट अ माई कप ऑफ टी, एंड शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड। तो कहती है माया? तो कहती हाँ, मतलब माया भी आज केक काटेगी? नो, माया नेवर सेलिब्रेट हर बर्थडे, बट जेसिका का बर्थडे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जेसिका को हैप्पी होते हुए देखना चाहती है, इसलिए वो उसके लिए कर रही है। अच्छा, ये ड्रेस जेसिका के लिए है और ये ड्रेस तुम्हारे लिए, दोनों चेंज करके आ जाओ, ठीक है, और थोड़ी देर में आ जाना बाहर। तो ऐसे बोलकर चले जाते हैं। थोड़ी देर की बात होती है कि जहाँ पे जेसिका को ये ड्रेस पहना रही थी, जेसिका बोलती है यार कौन ड्रेस चेंज करेगा, नहीं नहीं, मैं बर्थडे ये केक कटिंग वगैरह मेरी कप ऑफ टी नहीं है यार, ना ना मुझे नहीं करना, मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मन में ना कुछ सवाल हैं जिसके जवाब मुझे चाहिए और वो सवालों के जवाब मुझे मिल भी नहीं रहे हैं। तो नंदिता उसी तरफ देख के बोलती है यार तेरे सवालों के जवाब कभी ख़त्म नहीं होते, यू नो हु आर यू? तो कहती है व्हाट आई एम? तो कहती है तू क्राइम रिपोर्टर है ना, तो तुझे हर जगह क्राइम क्राइम सीन ही दिखते रहते हैं, कभी इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख कर एट प्रेजेंट तेरा बर्थडे है, जी इस मोमेंट्स को, ठीक है, और छोड़ ये सब, चल रेडी होते हैं। तो यहाँ पर जो नंदिता होती है वो उसे ड्रेस पहनाती है। वो ड्रेस 3 सेट का रहता है जिसमें एक श्रग रहता है, प्लाजो होता है और ऊपर क्रॉप टॉप होता है। वो उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार करती है और बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से जब तैयार होती है, पूरा डेकोरेट सॉरी मतलब जो घर होता है वो पूरे डेकोरेट हो जाता है और ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपना मेकओवर करती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर जब बाहर आती हैं तो बाहर आने के लिए गार्डन एरिया पे लेकर आना रहता है। तो जब जैसे जैसे वो बाहर आते हैं उस पूरे जो पाथ में वहाँ पर फ्लावर्स लगे रहते हैं, जो पेटल्स होते हैं, रोज़ पेटल्स ऐसे बिछे हुए रहते हैं कि उस पे पैर रख कर आओ आप। और जब जेसिका ये सब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये चल क्या रहा है, आई मीन व्हाट इज़ दैट। तो बहुत ज़्यादा उसको अलग लगता है क्योंकि आज तक उसके लिए किसी ने ऐसे नहीं किया रहता है। फिर वो वहाँ पर चीज़ें होती हैं, जो माया रहती है वो बहुत ज़्यादा एक टाइप की जेसिका के लिए थोड़ा कंसर्न भी होता है। फिर वहाँ पे एकदम से बैलून फूटते हैं और जैसे ही थोड़ा थोड़ा बैलून्स फूटने के बाद जितने भी जो दोस्त हैं वो सब एकदम से देखने लगते हैं, आ चुके रहते हैं, हैप्पी बर्थडे जेसिका, हैप्पी बर्थडे जेसिका। पूरे के पूरे अयान आ चुका रहता है, रागनी आती है, इनफैक्ट जो उसकी बॉस होती है वो सब आते हैं क्योंकि माया जायसवाल का एक कॉल और लोग न आए ऐसा कभी हो नहीं सकता है।
लोगों को आना ही था और अरेंजमेंट्स तो हमारी माया सबके लिए कर चुकी थी। जो बर्थडे जिस तरीके से हर बार उसका बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन में होता था जेसिका का, वैसे ही होते सब के सब उसे वहीं पे उसके सारे दोस्त लोग दिखते हैं। यहाँ पे नंदिता शॉक्ड हो जाती है कि ये सब लोग कैसे आए। अमृता कहती है बिना दोस्तों के बर्थडे सेलिब्रेशन होता है क्या? तो वो कहती है कि माया, तो कहती है ऑफ कोर्स माया, माया की माया है ये, कोई नहीं जान सकता है। और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सब डेकोरेट हुआ रहता है। लोग आके उससे बोलते हैं, उसे थोड़ी चोट लगी रहती है सर पर और थोड़ा सा पैर में भी हल्की सी चोट लगी रहती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेन होके चल रही रहती है। जैसे वो चलती है तो एकदम से उसका पैर में ना सैंडल एकदम स्लिप होती है, गिरने ही वाली रहती है। साइड से आके माया उसे अपनी हाथ से पकड़ती है और उसकी एक हाथ उसके कमर में होता है और उसे पकड़ के बोलती है ध्यान से चलो, बर्थडे गर्ल हो, इतना भी लाइमलाइट्स पे नहीं आते कि तुम गिरोगी तुम्हारी फोटो पेज 1 पर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। और वो एक्चुअल में सबको पहले ही मना कर देती कि यहाँ पे फ़ोटो क्लिकिंग नहीं होगी, तो जिसके लिए उसके सबके जो फ़ोन्स हैं वो पहले ही अलग रखवा देती है, क्योंकि माया नेवर वांट टू रिवील हर फेस और वो एक फ़ोटो भी किसी को नहीं देखना चाहती थी। और यहाँ पर अभी तक किसी को भी नहीं पता रहता है कि माया कौन है, क्योंकि जब वो माया यहाँ पर भी आती है तो फेस कवर करके आती है, पर उसे फेस रिवील वो किसी के सामने नहीं करती है। माया जायसवाल अपने पूरा तैयार होती है, वो तो अपने ऐसा फॉर्मल्स में रहती है पूरे तरीके से, बाल स्ट्रेट रहते हैं, फॉर्मल्स रहते हैं, फेस पे ब्लैक मास्क रहता है और उसकी जो ड्रेस रहती है वो पूरी ब्लैक कलर की रहती है। वो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस रहती है, फॉर्मल्स में भी कोट रहता है, हर चीज़ रहती है। और वो जेसिका की तरफ देख के बोलती है जाओ, तो तभी जेसिका बोलती है आज तो अपना फेस कवर मत करो, तो कहती है कि नो, व्हेन देयर इज़ पब्लिक मैं फेस कवर करूँगी, सही वक्त पे आने के बाद तुम्हें इसका भी रीज़न पता चल जाएगा। तो कहती है इतनी भी बच्ची नहीं हो, रीज़न जानती हूँ, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे अराइवल्स जिसको तुम ख़त्म करना चाहती हो वो जान जाएं कि तुम एक्टिव हो चुकी हो। माया कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और माया नंदिता को बोलती है कि उसको केक कटिंग के लिए लेकर जाओ। केक कटिंग का जब टाइम होता है तभी वो एकदम से बोलती है नो आई एम नॉट गोइंग टू कट दिस केक। तो सब लोग एकदम शॉक्ड होके बोलते हैं क्यों न जेसिका? तो कहती है माया, तो माया बोलती है यस। तो कहती है कम कट अ केक विथ मी बिकॉज टुडे इज़ योर बर्थडे ऑल्सो। तब सब लोग एकदम से टर्न होके बोलते हैं कि माया आप, आई एम आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब माया मैम को बोलने लगते हैं। तभी माया बोलती कि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी सबको मेरा बर्थडे बताने की। तो कहती क्यों नहीं ज़रूरत थी, जब केक कटिंग की बारी आती है तो सब आते हैं ना, तो इन दोनों को देख के ऐसे ही गाना बजने लग जाता है, राधे कैसे मैं जीऊंगी तेरे बिना। हाँ, ये गाना बहुत अच्छे से बज रहा रहता है। जब केक कटिंग हो रही रहती है तो इन लोगों को ना एक दूसरे की आंखों में देखते देखते अजीब सा फील कर रहे रहते हैं, एक अलग सा ही उनकी आंखों में दिख रहा रहता है। माया तो कुछ बोलती नहीं है, पर जब माया का हाथ पकड़ के जेसिका केक काट रही रहती है तो माया को बहुत देख रही रहती है और माया की भी आंखें बहुत कुछ कह रही रहती है, जैसे वो दोनों एक दूसरे को कहना चाहते हैं कि तुम बस मेरे लिए हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा अलग सा ही मोमेंट होता है। उतनी देर में वहाँ पर ना सब लोग बोलते हैं अरे पार्टी कितनी बोरिंग हो जाएगी अगर मस्ती वाले सॉन्ग्स नहीं होंगे, तो यार कुछ डीजे वीजे बजाओ। वहाँ पे जो जेसिका का एक दोस्त रहता है जो उसी के ऑफिस में रहता है, वो ये बात बोलता है। और जैसे ही केक काटने के बाद वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और स्टेज पर आकर ना एकदम से जेसिका का हाथ पकड़ता है। ये माया को देख के अच्छा लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है, बेबी वो बहुत डांस कर रहा रहता है, वो उसको पकड़ के बहुत डांस कर रहा रहता है। यहाँ पे अमृता, नंदिता सब की सब डांस कर रहे थे, लेकिन माया को ये करना अच्छा नहीं लगता है। जेसिका डांस तो भले उस लड़के के साथ कर रही थी पर उसकी नज़रें माया पे टिकी थी।
और माया की नज़रें ये बहुत गंदे तरीके से बता रही थी कि तुम्हारे दोस्त का ये पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुम्हें जिस तरीके से पकड़ के डांस कर रहा है ये चीज़ मुझे गवारा नहीं है। थोड़ी देर में जेसिका समझ जाती है, और जेसिका तो बहुत स्मार्ट रहती है, उसे ये चीज़ फाइंड आउट करनी रहती है कि जो वो फील करती है वही चीज़ माया के साइड से भी है कि नहीं, क्योंकि माया हमेशा से डिनाई कर देती थी कि दैट आई डोंट लव यू एंड प्लीज़ स्टे अवे, तो आज वो किसी और के इतने करीब जा रही है, तो फिर इतना प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। तो वो और डांस कर रही रहती है, वो बस डांस ही कर रही रहती है, उसको बड़ा मज़ा आ रहता है डांस करने में, और वो खुद अपनी कमर पे हाथ रखवा देती है उस लड़के के लिए। वहाँ पर माया के फेस के एक्सप्रेशन इतने गुस्से वाले हो जाते हैं, इतने गुस्से वाले हो जाते हैं कि वो वहाँ से टर्न होती है और टर्न होके चली जाती है। जेसिका यहाँ पे स्माइल कर रही रहती है। अब फ्रेंड्स आगे क्या देखते हैं, पार्टी है, थोड़ी मस्ती मजाक तो होगी, थोड़ी नॉटीनेस तो होगी, सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।